खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा में शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों, जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स की उपस्थिति में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स, शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में तहसील अमरोहा के 11 ग्रामों के 169 ग्रामीणों को अपने हाथों से प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी प्रमाण पत्र सौंपकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के तहत पूरे जनपद में सभी तहसीलों, ब्लॉकों और ग्रामों में 19,251 घरौनियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स, शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को व तत्पश्चात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना गया है। घरौनी के महत्व, उपयोगिता के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि घरौनी द्वारा ग्रामीणों को अपनी भूमि पर मालिकाना हक मिल सकेगा और ग्रामीण अपनी इस भूमि से ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय कर इनकम बढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि घरौनी के द्वारा संपत्ति के अधिकारों तक ग्रामीणों की पहुंच हो सकेगी, साथ ही समाज के लोगों को भूमि और अन्य संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित होगा। मामला शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक मिलना ग्रामीण वासियों को बहुत बड़ी सौगात है। ये हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण स्तर पर जीवन में बदलाव लाने में सार्थक सिद्ध होगी। कार्यक्रम के अंत में शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण वासियों को नशा मुक्ति अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। श्री रामेश्वर लगातार पेट्रोल और श्रीमती काम ध्यान रखियो। पीछे जो लाभार्थी अवशेष हैं वो कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। प्रधानमंत्री जी को सब लोग धन्यवाद देना। इस फोटो सेशन के बाद श्री निधि वत्स जी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, GPRO साहब, कुछ नाम इसमें लगे, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे कोने कोने से जनपद के आए हमारे किसान भाइयों, ये बहुत, मैं समझता हूं कि मेरे जनपद के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। और इतने झगड़े हमारे रहते हैं, खासतौर से चौधरियों में तो विशेष तौर से बैठे बहुत सारे चौधरियां। क्यों भाई प्रधान जी? बहुत छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई, छोटी छोटी चीज बंटवारे पर रगड़ा। ये बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है गांव की विवाद को समाप्त करने का। मुख्य कार्यक्रम रहा, उसके लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जिन जिन लाभार्थियों को घरौनी मिलती है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय MLC साहब, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए कुछ समय। भूमि का अधिकार मिलता है और जब अधिकार मिलता है, आपका अधिकार, आपकी भूमि का अधिकार आपको मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर चित्र में आपको बताना चाहूंगी, कोई भी युवा बिना ब्याज के मिलेगा। उसमें 500 तरीके के अलग अलग ट्रेड्स हैं, अलग अलग व्यवसाय हैं और हर वो व्यवसाय जो आप सोच सकते हैं वो उस लिस्ट में मौजूद है। अगर वो व्यवसाय 5 लाख से अधिक का है तो ये जो घरौनी आपको मिली है उसके अंतर्गत बैंक से जो लोन आप लेंगे उसको 5 लाख में जोड़कर आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं। परंतु जो बिना ऋण की धनराशि है वो
अधिकतम 5 लाख रहेगी। तो जो हमारे प्रदेश के युवा हैं 40 साल से कम, उनके लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही आवश्यक जानने के लिए ये है, क्योंकि अमूमन तौर पर हम लोग छोटे छोटे रोजगार के लिए अपनी जमीन, अपने घर को गिरवी रख देते हैं। तो इसमें 5 लाख तक का लोन, दिशा एक नया अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, दिशा पैसे की तंगी रहती है और जिसके लिए आपका बेटे, आपकी बच्ची। बोलिए, सब आप बोल सकते हैं मेरे पीछे पीछे। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब लोगों को ही बोलना है मेरे पीछे पीछे। आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही होती, इसका मतलब वो तो लो ना ईमानदारी से। अतः यह अति भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े, देश की इस मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं। सतवीर पुत्र भंता, त्याग पुत्र सत्तार और ऋषिपाल पुत्र छुट्टन सिंह और राम फूल पुत्र जयपाल। इसके बाद खुर्द के ओमकार सिंह पुत्र भरतू सिंह धर्मवीर संबंधी लेखपाल को ले आए। यही अभी इकट्ठे हो जाएगी। समरी सादात पुत्र रंजीत भजनपाल पुत्र देवराज बस अतरासी पूनम देवी के तेजपाल नाईपुरा के पूनम देवी हेमेंद्र जलीलपुर बक्का। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, बहुत अच्छे हैं सर। मेरा नाम कौन कौन है? मेरा और उसकी बहू भी है और उसका मेरा पोता भी है। और भी मुझे बताया कि पर किया जी सर, अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर। मेरे को मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सरकार के माननीय परिवहन मंत्री जी, राज्य सरकारों के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपके माननीय सांसदगण, विधायकगण, पंचायत सबों के लिए प्रेरणादायक उपस्थित सभी अधिकारी भाई। जो स्वामित्व की जो योजना है, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे जानकारी। जो स्वामित्व की योजना है प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा कि आत्मा गांव में बसती है, चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इस देश का विकास जो है गांव और अभियान से होकर गुजरता है, उस सपने को उस संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी योजना चलाई। इससे बड़ा लाभ एक गांव के गरीब को, रहने वाले गांव के हर व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि उसको पहले ही हुआ करता था कि बैंक से लोन इनको मिलता नहीं था, शहर के व्यक्ति को तो मिलता था, लेकिन गांव के किसान को उसका स्वामित्व घर का न होने के कारण बैंक का लोन नहीं मिलता। एक उनसे बैंक का लोन भी मिलेगा, उनका उससे विकास भी बढ़ेगा। दूसरा ये है कि गांव के झगड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि बात छोटी छोटी चीजों पर घर में के बंटवारों का विवाद शुरू होता था कि मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन घरौनी का स्वामित्व मिलने के बाद ये आपसी जो झगड़े हैं, लड़ाई है, ये कम हो जाएंगे और उनको इस पे लोन मिलने के ऊपर वो अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, दूसरे और रोजगारों के साधन वहां उपलब्ध हो सकते हैं, तो उसका विकास गांव का हो जाएगा जब गांव में पैसा आएगा इस चीज के लिए। और आप समझ सकते हो कि बगैर आजकल सरकारी सहायता के या बैंकों के सहारे ही आगे आप लोग बढ़ रहे हैं बहुत सारे। आप जितनी डेवलप्ड कंट्री दुनिया के अंदर है, उनके पास पैसे की वजह से ही वो लोग आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से गांव का विकास में एक बड़ा कदम है ये गांव के। बहुत बहुत ठीक सर।